हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं, लाभ और हानि। तो काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। तो आज जो करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक वस्तु को रुपये 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, मतलब कोई वस्तु है अगर उसको उसने सेल कर दिया तो जो लाभ होगा वो प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है। तब उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में है कितना। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹144 इन सच अ वे दैट द प्रॉफिट परसेंट एंड द कॉस्ट प्राइस आर न्यूमेरिकली द सेम फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, जितना आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, फटाफट सॉल्व करना। ये जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से सॉल्व करना फटाफट। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट जैसे ऑप्शन दिया है 64, तो सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस कितना है भाई। सेलिंग प्राइस दे रहा है कि 144 है। जो वस्तु है, जो आर्टिकल है, उसको जो बेचा गया है 144 में बेचा गया है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अगर मैंने कह दिया कि 64 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 64 है, तो अगर मैंने 64 की खरीदी, कोई चीज़ मैंने 64 की खरीदी और 144 की बेची, कितने की बेची 144, तो यानी कितना आ जाएगा, कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, कितने का लाभ आ जाएगा। तो ये 8 और 6 14, ठीक है, 80 का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रतिशत लाभ है उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 64 है तो जो लागत मूल्य है, जो प्रॉफिट परसेंट है, वो किसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, 64 के। तो देख लेते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है 64, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, और 80 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट परसेंट के लिए, ठीक है। तो देखो काट लो इसे, 8 बन जा और 8 8 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो यानी कि ये तो आ नहीं रहा है बराबर भाई, 64 थोड़ी आ रहा है इसको सॉल्व करके। तो हम लेते हैं सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन 80, ठीक है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 80 होता, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 144 दे रखा है, ठीक है, तो यानी कितना, ये कितना आ जाएगा 64 आ गया। कितना आ गया 64 भाई। इसमें से माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 64, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इसके बराबर है 80 के, नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 80 पे कितना 64 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट परसेंट के लिए, ठीक है। तो देखो ये आ गया 10 और ये आ गया 8, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो 8 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 80%, कितना आ गया 80%। यानी कि हमारा ऑप्शन कितना है 80, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है। देखो 80 है, ठीक है। तो इस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड सही हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक वस्तु को ₹96 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹96 इन सच अ वे डेट द प्रॉफिट परसेंट एंड द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस आर न्यूमेरिकली द सेम फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 96। अगर मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 60 मान लेते हैं, चलो 80 मान लो पहले, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 80 मान लिया, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 80 कोई वस्तु खरीदी और 96 की बेची, तो हमें यहाँ कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यहाँ 16 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रतिशत लाभ उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं भाई। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 और 80 पे कितने का 16 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कटेगा और 8 2 जा 16, तो ये 20% आ गया। तो ये इसके इक्वल नहीं आया, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं आया प्रॉफिट परसेंट। तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ठीक है।
ऑप्शन ले लेते हैं फर्स्ट वाला, कौन सा लेते हैं, फर्स्ट का। अगर 60 रख लेते हैं, अगर कोई वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कितना 60 रुपये है और उसको 96 का बेचा, ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 36 का। अब कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होगा, उसका प्रॉफिट परसेंट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 60 की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और 36 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के लिए। तो 6 से 1 पे गया और ये 6 पे गया, ठीक है, 6 से 0 कट गया, तो ये हमारा आ गया 60%, यानी कि कॉस्ट प्राइस 60 है तो प्रॉफिट परसेंट भी क्या हुआ 60%, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फटाफट आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, मतलब 1 रुपये में कितने बेचे ताकि 20% का उसे लाभ मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, क्वांटिटी यानी कि 12, ठीक है, और प्राइस रुपीज़ दे रखा है, रुपीज़ कितने, 1 रुपये में कितने 12, ठीक है। दूसरा कह रहा है और उसे 20% का नुकसान होता है। नुकसान होता है तो हमेशा जब भी नुकसान हो तो हम नुकसान को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, यानी कि 20% का नुकसान होता है तो 100 माइनस 20 यानी कि 80, ठीक है, कितना आ गया 80। पहली लाइन वाले को हमेशा कि जो पहली लाइन की बात कर रहा है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। दूसरी लाइन में कह रहा है वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस 20 यानी कि 120, और इसको सेकंड लाइन वाले को हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब जो कटता है काट दीजिए फटाफट, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है, और ये आ गया आपका 8 इधर जाएगा तो 8, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। ये क्या है, प्रॉफिट वाला 20% प्रॉफिट। 1 रुपये में वो कितने बेचे, 8 बेचे, तो उसको कितना होगा 20% का प्रॉफिट होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 8 बेचेगा, कितने बेचेगा 8, तो उसको क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। रुपये 1 की 32 टॉफियाँ, मतलब 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचता है 32, पर एक व्यक्ति को 40% का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। वह 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 20% का क्या हो, लाभ हो, ठीक है। वाई सेलिंग 32 टॉफीज फॉर ₹1 अ मैन लॉसेज 40%, हाउ मैनी फॉर ₹1 डिड ही सेल टू गेन 20%, ठीक है, प्रॉफिट। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, फटाफट देखो क्या करोगे। कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो क्वांटिटी कितनी 32, मतलब 1 रुपये में कितनी दे रहा है, 1 रुपये में अगला 32 दे रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि 40% का उसे नुकसान हो जाता है। तो जब भी नुकसान की बात आए, मतलब पहली लाइन में नुकसान कहे या प्रॉफिट कहे तो नीचे लिखोगे, ठीक है, यानी कि 40% का क्या हो जा रहा है नुकसान, तो कहाँ लिखोगे नीचे। 40% का नुकसान हो तो 100 माइनस 40 यानी कि 60%, ठीक है। दूसरा, वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ। तो 20% का मतलब 120, 100 प्लस 120, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 2 पे जाएगा, तो यानी कि 32, 2 रुपये की 32 बेचता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से कटेगा तो यह जाएगा 16, यानी कि 1 रुपये में कितनी बेचता है, 1 रुपये में 16 टॉफियाँ बेचता है, और 16 हमारा कितना आ जाएगा आंसर, क्योंकि कह रहा है 20% उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो 20% के लिए हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो 20% के लिए जो लाभ आएगा तो कितनी टॉफी बेचेगा, वो 16 बेचेगा, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। कह रहे कि ₹40, इसको 40 कर लो, ठीक है, ₹40 के 45 नींबू बेचिए, पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होती है, हानि होती है। 20% लाभ के लिए उसे ₹24 में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। अगर उसको कितने % का लाभ लेना है, 20% का अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो क्वांटिटी और रुपीज़, 40 रुपये में कितने दे रहा है, अगला 45 नींबू दे रहा है। 40 रुपये में कितने दे रहा है, 45,
फिर उससे आगे चलते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आगे, तो 20% की हानि मतलब 100 - 20, ठीक है, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 80। तो ये चीज़ हमेशा ये वाली लाइन इसके बाद जो आएगी उसको नीचे लिखना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 20% का के लाभ के लिए, 20% के लाभ के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, कितने 20% लाभ के लिए ना, तो 100 + 20 यानी कि 120, कितना 120, ठीक है। और ये जो लिखोगे ऊपर लिखोगे, यानी कि जो फर्स्ट लाइन की जो लॉस था वो नीचे लिखा हमने और प्रॉफिट लिख लिया ऊपर। क्लियर हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 4 से कितने पे जाएगा, 4 से ये 2 पे जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका 60 पे, कितने जाएगा 60 पे। अब ये आ गया 45 और ये आ गया 60, ठीक है। फिर 5 से काट लो, ठीक है। तो 15 से काटो, ये 4 पे जाएगा, 15 से ये 3 पे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिख दे रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी है और ये है रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, यानी कि 4 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, 3। 4 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, 3। तो क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि 4 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, वो पूछ रहा है 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगा। तो 24 के करने के लिए इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 है, और इधर ही मल्टीप्लाई जब इधर की है तो इधर भी 6 होगी, तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। कितना आ जाएगा 18 और ये भी आ जाएगा 24। तो 24 रुपये में अगला कितने बेचेगा, 18 नींबू बेचेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर ले और एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।